जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे इशू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ जो मुझे कल फ़ील हुआ और मैंने सोचा कि शायद ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि अगर ये मुझे फ़ील हो रहा है तो डेफ़िनेटली आई थिंक कि बहुत सारे लोग इसको अभी शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन मैंने रियलाइज़ करा तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि बिफ़ोर जो है हम बाद में रियलाइज़ करें कि हमसे कोई बहुत बड़ी कुछ ब्लंडर हो गया हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूँ आपसे। देखिए तकरीबन आई थिंक ये 14th जब भी मार्च के मिड में जब से हमारे साथ ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोगों की रुकी हुई हैं और लोग घर के अंदर हैं और मेल्स स्पेशली बैंक्स वगैरह डॉक्टर्स वगैरह के काम चल रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी लिमिट डाउन हो गई है और हल्के हल्के करके लॉकडाउन तो खुल रहा है लेकिन वो चीज़ें हम लोग जो है वो एक यूजुअली हॉलीडे मोड में हॉलीडे मोड जो होता है वो कुछ अरसे तक तो ठीक है रिलैक्स करने के लिए अपने आप, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे अगर ये हॉलीडे मोड चले जो कि अभी हमें नहीं पता कि जिस प्रोफेशन को हम लोग बिलोंग करते हैं टीचिंग प्रोफेशन से, ये हॉलीडे मोड अभी कितना और आगे तक चलना है। लेकिन ये हमें मैंने रियलाइज़ किया है कि ये हॉलीडे मोड हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है, हमें अंदर से खा रहा है एक तरीके से। और जब ये इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है ये खुले, सारा चीज़ें ठीक हों और हम वापस अपने रूटीन पर वापस आएँ। लेकिन जो है वो सूनर लेटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोग जो है वो किस किस्म से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन हुई हुई है और वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग। बट जब हम रूटीन में आएंगे हमें बड़ी मुश्किल होगी इसको वापस अडॉप्ट करने के अंदर, बिकॉज हम एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। तो हो ये रहा है कि अगर आप हमारे रूटीन को देखें तो हमारा रूटीन हॉलीडे मोड में हो क्या रहा है। हॉलीडे मोड में हम रात को देर तक जाग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं। अच्छा, अब डेफ़िनेटली ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, शुक्र है। लेकिन जो है वो भी सुबह में देर से थोड़ा जो हमारा रूटीन था 8 बजे का उस पे नहीं, 9 साढ़े 9 बजे तक वो जो है स्टार्ट की जा रही हैं, साढ़े 8 बजे स्टार्ट की जा रही हैं। चलें, जो लोग घर से भी काम कर रहे हैं वो भी एक हॉलिडे मोड में है और ये हॉलिडे मोड हमें रस्ट कर रहा है, ज़ंग लगा रहा है, अंदर से दीमक की तरह खा रहा है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपनी ये 1-2 महीने की एक्टिविटीज़ को देखा और मैंने अपने पिछले रूटीन को देखा, जिस तरीके से मैं जब रूटीन में चल रहा था अपने, तो देखिए इंसान कभी खुश नहीं होता। उस वक़्त मैं ये कहता था कि हम एक रोबोटिक लाइफ़ जी रहे हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे इतनी देर के लिए सोना है, अलार्म लगा हुआ है ये, तो मुझे लग रहा था मैं रोबोट जैसी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, इतने बजे वहाँ जाना है, इतने बजे वहाँ जाना है। तो रोबोट जैसी ज़िंदगी मुझे बुरी लग रही थी और अब मुझे ये केयर फ्री ज़िंदगी बुरी लगना शुरू हो रही है। कुछ दिनों में आपको भी लगना शुरू हो जाएगी, आप इतने यूज़ टू हो जाएंगे कि जब हम रूटीन में वापस आएंगे तो वो रूटीन आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, आपको मुश्किल हो रही होगी उस रूटीन में आने में, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले गए। तो मैंने देखा कि मैं जो है नाइट सूट तो इंसान का जो होता है वो होता है अपना, लेकिन मैं कंफर्ट में हूँ तो मैं अपनी टी शर्ट और 3 क्वार्टर्स के अंदर हूँ, तो मैं पूरे दिन उसी में हूँ, रिलैक्स बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे घर में रिलैक्सेशन है। मेरी जो यकीन करें मैं ये डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूँ, अब इस डाइनिंग टेबल पे भी मुझसे ज़्यादा देर नहीं बैठा जा रहा। मैं इतना कंफर्ट का आदी हो गया हूँ अपने बेड के कि मैं बेड पे बैठा हूँ या फिर मैं जो है वो लेटा हूँ। और जो है चलना फिरना मेरा कम है, इवन ड्राइविंग नहीं है, ड्राइविंग भी बहुत कम है। तो चले ख़वातीन के पास तो एक एक्टिविटी ये होती है कि वो कुकिंग में चली जाती है, विच इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। तो मैंने जब अपनी ये जब से ये शुरू हुआ है और मैं घर पर हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने कितना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में कितनी कर रहा हूँ और मैं कितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। तो जब मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने ये देखा कि मैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में कम कर रहा हूँ। अब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ क्या हैं? पहला सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी तो यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं। आप अपने घर में किसी तरीके से, वो कहते हैं ना, चिल मोड के अंदर है, चिलिंग मोड के अंदर है। तो चिलिंग मोड ही पहले डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जिसमें मैं और आप इन्वॉल्व हो गए। हम चिल मोड के अंदर हैं। हमारे जो बैठने की जगहें हैं, जो ऑपरेट करने की जगहें हैं, वो सारी बातें हमारा जब ऑफिस होता है, स्कूल होता है, कि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, तो हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासों में जाते हैं, ऑफिस वर्क में जाते हैं। लेकिन वो चीज़ अब नहीं है, हम अपने घर के अंदर हैं। तो पहले घर में होने की वजह से हम एक चिल मोड के अंदर हैं। ये चिल मोड में जाहिर बात है घर के अंदर आपके पास कोई वैसा क्लासरूम नहीं है। वैसे आप खड़े होके नहीं, यूजुअली टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं या बैठते नहीं हैं, तो प्रॉपर टीचर्स चेयर होती है, स्टाफ रूम नहीं है। हम जो है वो अपने घर के कंफर्ट जोन के अंदर हैं। तो घर के कंफर्ट जोन में तो हमारा बेड है, हमारे सोफ़े हैं, हम उसी से बैठ के काम कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरा ये कि पहले जब हमारा ऑफिस था तो हमारा एक रूटीन था। उस रूटीन में हम रोज़ाना तैयार होते थे, जो कि अब हम नहीं हो रहे। मैं नाइट सूट अपनी जगह, लेकिन फिर मेरे जो मोस्ट कम्फ मैं घर में होता हूँ तो मोस्ट कोशिश होती है कि ज़ाहिर बात है मैं पैंट शर्ट पहन के तो घर में नहीं बैठूँगा। तो मैं जो है वो मोस्ट कंफर्टेबल अटायर के अंदर होने की कोशिश करता हूँ, कपड़ों में होने की कोशिश करता हूँ। तो वो है जी मेरा टी शर्ट और मेरा जो है थ्री क्वार्टर्स। तो मैं पूरे पूरे दिन उस थ्री क्वार्टर्स में और टी शर्ट के अंदर हूँ, क्योंकि मेरा वो कंफर्ट जोन है। मुझे उसकी इतनी आदत होती जा रही है कि मैं जो है ये अगेन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। अच्छा, अब जो है कि अपार्ट फ्रॉम दोज क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, मुझे बताइए। हम लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे करके, ठीक है, या फिर जो है व्हाट्सएप पर। अच्छा, उसके अंदर भी चले, मैं जो है डिस्कशंस में होता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई काम की बात खुद भी पढ़ लूँ और कुछ दूसरों को भी शेयर कर दूँ। लेकिन उसके ये तो कंस्ट्रक्टिव काम है, लेकिन ये कितना है? जो बाकी है वो ये है कि जब मैं फ़ेसबुक खोलता हूँ तो मैं जो है जब कोई पोस्ट देखता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स की, तो मैं इंडियन से तो उलझना शुरू कर देता हूँ। जब मैं जो है वो गवर्नमेंट की कोई डॉन की या एक्सप्रेस की कोई खबर देखता हूँ, तो मुझे जिस तरीके से लॉकडाउन और ये सब कुछ जो हमारे मुल्क में इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है उस पर शदीद गुस्सा आता है, तो मैं किसी यूथ से उलझ जाता हूँ। यूथ आप समझ गए ना, पीटीआई सपोर्टर, उससे उलझ जाता हूँ जाकर। या मैं कोई कमेंट करता हूँ तो कोई यूथ मुझसे आके उलझ जाता है। 50 ईयर्स का भी यूथ हमारे पास पीटीआई में मौजूद है, तो वो यूथ मुझसे उलझ जाता है आकर, क्योंकि वो सभी यूथ हैं, तो चाहे वो 70 साल के हों। तो वो यूथ मुझसे आके उलझ जाता है, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ, फिर वो मुझे जवाब देता है। तो एक अजीब किस्म की मैं फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मेरे बहरहाल जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े, क्योंकि उस लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं डिस्कशन के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, तो मुझे ज़रा देर नहीं लगती अपने ओपोनेंट को फारिग करने के अंदर। लेकिन उसका नतीजा मुझे क्या मिल रहा है? उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि जी मेरी ईगो बूस्टिंग हो रही है। देखो मैं कैसे जो है वो अपनी बात प्रूव करता हूँ। मेरी ईगो बूस्टिंग हो रही है, मुझे जो है वो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एक सुपीरियॉरिटी का एहसास हो रहा है। कॉम्प्लेक्स अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन सुपीरियॉरिटी का मुझे एहसास हो रहा है कि जी लुक एट मी, ओ माय गॉड, देखो मैंने इसको यूथ को कैसे भगाया। तो मैं वो टर्म यूज़ नहीं कर रहा जो यूजुअली इनके लिए यूज़ की जाती है। तो मेरी ईगो बूस्टिंग हो रही है, मैं लोगों के साथ उलझ रहा हूँ। देखें, कुछ लोग हैं जिनके साथ उलझना बेकार है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, चाहे वो यूथ हैं या नहीं हैं, वो कुछ भी हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, नू लीग के सपोर्टर्स हैं, हर कोई जब सोशल मीडिया खोल रहा है ना तो वो एक माइंडसेट के साथ खोलता है। वो ये कहता है कि आई नो इट ऑल। ठीक है, आपको एजुकेशन उससे कितनी मिल रही है? यूजुअली आपको पता है सोशल मीडिया पे किस काम के लिए लोग आ रहे हैं? जो डिस्कशन के लिए आ रहा है, जो कमेंटिंग कर रहा है, वो एक माइंडसेट के साथ आ रहा है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब कुछ पता है। और जो है अब मेरा एक पॉइंट, मेरा ओपिनियन सबसे बेहतरीन ओपिनियन है, और उसके अंदर जो है दूसरे के ओपिनियन को स्पेस देने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे बताइए, सोशल मीडिया हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है? जब पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर, बर्बाद कर रहा है हम लोगों को। हम दूसरे के ओपिनियन को सुनने के लिए तैयार नहीं, हम कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो है बस सब कुछ। ये आई नो इट ऑल, हालांकि आटे में नमक के बराबर भी हम कुछ नहीं है, लेकिन आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड, दूसरे के ओपिनियन को स्पेस नहीं देना, अपना ओपिनियन उस पर इम्प्लीमेंट करना, सोशल मीडिया में ये करवा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ अब बहस करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो एक प्री अज्यूम्ड माइंडसेट के साथ आते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या कह रही हूँ, और देयर इज़ नो स्पेस फॉर एनी अदर ओपिनियन। क्योंकि मैं, चाहे मेरी लॉजिक मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है कि जी मेरी लॉजिक बड़ी ज़बरदस्त है, और वो जितनी स्टूपिड लग रही है सामने वाले को, लेकिन या वो रियलिटी में बड़ी स्टूपिड है, लेकिन मैं प्री अज्यूम माइंडसेट से आ रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं, जो मेरा ओपिनियन है किसी भी चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, वो सबसे बेहतरीन है, मैं सबसे अच्छा ओपिनियन दे सकता हूँ। तो मैंने तो दूसरे वाले को स्पेस देनी ही नहीं है, ना मैंने इससे कुछ सीखना है, ना मैंने इसकी अच्छाई को अप्रिशिएट करना है, बल्कि मेरे लिए वो, क्योंकि मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट है तो वो बुरा ही है। मुझे बताइए, ये हमारा जो हम सोशल मीडिया एडिक्ट्स बनते जा रहे हैं, पूरे दिन ये जो मेरा मोबाइल है ये मेरे हाथ में इस तरीके से है और मैं यही काम कर रहा हूँ, यूजुअली मैं यही काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि मैं एट द एंड ऑफ द डे, डिस्कशंस जो मेरे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हैं सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत वो कम है, और ये लड़ाइयाँ और इस किस्म की वॉर्स ज़्यादा हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप भी यही कर रहे हैं, तो डेवलप हो रही है या ख़राब हो रही है?
कुछ लोगों के साथ आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो या तो मस्खरापन करेंगे आपकी बात का, जोकर्स होंगे, वो हर चीज़ को जोक में लेने की कोशिश करेंगे, या फिर वो प्री अज्यूम माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि जी मैंने इसकी बात सुननी नहीं है। बस जहाँ मेरी आइडियोलॉजी और मेरे नज़रिए के खिलाफ बात आएगी, मैंने सुननी नहीं है, मैंने फ़ौरन शुरू हो जाना है उसके ऊपर और अपना व्यू दूसरे पे थोपना है। दूसरे की बात मैंने सुननी नहीं है, सामने वाला फिर उसको काम, इसी माइंडसेट से फिर सामने वाला काम कर रहा है। तो जब आई नो इट ऑल, माई ओपिनियन मैटर्स, दिस इज़ वॉट इज़ राइट, और इसी एटीट्यूड से सामने वाला बैठा हुआ है और ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या मिल रहा है किसी को? मेरे हिसाब से वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। और क्योंकि हमारे पास वो फारिग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारी वो ड्राइविंग का टाइम कम हो गया, हमारी शायद क्लासों का टाइम भी कम हो गया, या ऑफिस के आवर्स भी कम हो गए, हमारा वो जो दूसरी तैयार होना, ये सब वर्क हमारे पास अब फजूल पड़ा हुआ है, तो हम इसको अपना जो है वो इस तरफ निकाल रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये तो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। हमारे आप स्लीप पैटर्न्स देखिए, हमारे स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल बदल गए हैं। हम दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं। अच्छा, जब हम जाग रहे हैं तो हम उल्टी सीधी मंचिंग कर रहे हैं। मतलब मैं अच्छा खासा अपने आप को बिल्कुल मैंने ठीक कर लिया था, जब मैं रूटीन में था तो मैं बिल्कुल सही हो गया था। मेरा ये जो मुंह है ये भी काफ़ी कम हो गया था, और मैं बड़ा एक स्मार्टनेस की तरफ चले कह लें मैं, कि हम लोग मैं जा रहा था। लेकिन अब तो बिल्कुल जो है वो उसका उल्टा हो रहा है, वापस आई एम गेनिंग वेट, आई थिंक आई एम गेनिंग वेट। तो मैं, क्योंकि मैं उल्टी सीधी चीज़ें खाता हूँ, मैंने मंचिंग के लिए चिप्स ला के रखे हुए हैं, बिस्किट्स भरे हुए हैं, और क्या नाम है इसका, कुछ नहीं हुआ तो जी मैकडोनल्ड्स मंगवा लिया। तो क्या हो रहा है, रात के वक्त में मैंने उस दिन 12 बजे मैकडोनल्ड्स मंगवा लिया। हालांकि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो, थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, मैंने कहा शायद मैंने खाया नहीं है। मैं सोया उसमें 7 बजे था और मैं 10-11 बजे उठा। उठने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे वीकनेस हो रही है, तो मैंने रात को मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी करवा दी, और बर्गर खा के, इतना हैवी मील खा के मैं सो गया बाद में। तो ये कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ तो नहीं है मेरे ख्याल से, हम में से बहुत सारे इस बात से आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं अब आपको एक प्लान दे रहा हूँ कि आप जो है इसको ज़रा सा फॉलो करने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट उसके अंदर ये है कि ये बहुत सारे आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर फ़जर पढ़ने की तौफीक है, जो फ़जर काफ़ी जल्दी हो रही है, तो हम में से बहुत सारे फ़जर पे अपना दिन ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि फ़जर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर हमें फ़जर पढ़ने की तौफीक हो रही है, तो फ़जर हमारा एंड ऑफ द डे नहीं होना चाहिए, फ़जर हमारा बिगनिंग ऑफ द डे होना चाहिए, जैसे कि होता है। जहाँ तक मुझे पता है, कुरान के अंदर भी शायद आयत है या वैसे है कि दिन काम के लिए है, काम जो है वो दिन में होना चाहिए, रात आराम के लिए है। इसी फितरत पे हम इंसान पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग उल्टे चल रहे हैं। जब हम उल्टे चल रहे हैं तो उसका डेफिनेटली कोई नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो हमें बाद में एहसास होगा कि हमसे क्या ज़्यादती होगी अपने साथ, क्या गलत बात कर दी हमने अपने साथ, कि बिल्कुल ही हमारे पैटर्न्स जो हैं वो बदल रहे हैं। हम नेचर से नेचर जिस रूटीन में हम थे वो एक नेचुरल रूटीन था, सुबह जल्दी उठना है, जिसको ऑफिस जाना है, सारी बातें, वो स्कूल जाना है, वो सुबह जल्दी उठ रहा है, वो एक रूटीन में अपने चल रहा है, वो दोपहर का खाना अपने टाइम पे खा रहा है, वो दोपहर में अगर नैप ले रहा है तो वो नैप भी अपने टाइम पे ले रहा है, और रूटीन लाइफ चल रही है। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये फिनोमेना है। 10 से 4 बजे तक की नींद जो है, आप देखिए इसके बारे में सर्च करिए कि 10 से 4 बजे तक की जो नींद है, रात के 10 से सुबह के 4 बजे तक की, ये कितनी इंपॉर्टेंट नींद है, और ये कितना सोने के लिए आइडियल टाइम है। कैसे ये हमें रिफ़्रेश करता है, हमारी बॉडी को रिफ़्रेश करता है। आज के ज़माने में जो इम्यूनिटी का मसला है कि जब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये हमें किस तरीके से 10 से 4 बजे तक की नींद जो है हमें वो पावर देती है। लेकिन हम लोग उल्टे चल रहे हैं, हम वो 10 से 4 बजे के टाइम पे जाग रहे हैं, और फजर के बाद जब सोना भी मकरूह है, स्पेशली कहते हैं कि जी सूरज निकलने के सोना भी है, तो सूरज निकलने के बाद सोइए। हम इतने थक जाते, फजर तक पढ़ के हम अंधेरे में फजर पढ़ी और सो गए बस। तो अजीब किस्म की वो जो एक उर्दू में टर्म आती है, मुझे पता नहीं यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नेस्ती आ रही है, नेस्ती सी एक ज़िंदगी हमारी हो गई है, अजीब किस्म की डल लाइफ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा दिमाग है ना, ये इस पर हॉलीडे मोड में चला गया। हमने अपने दिमाग को हॉलीडे मोड से बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के लिए हमें इसको वापस फूल करना पड़ेगा। फूल करना है इसलिए क्योंकि ऑफिस तो नहीं है हमारा, ये दिमाग हमारा इसको अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि जी जो है वो काम हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ हॉलीडे टाइम नाउ एनी मोर, बिकॉज ऑनलाइन काम तो बहरहाल शुरू हो गया है।
इसको हमने वापस इस ब्रेन को हमने जो है वो फूल करना है कि वी आर नॉट इन द हॉलीडे मोड एनी मोर, वी आर एक्चुअली वर्किंग। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फजर का जो टाइम है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, एंडिंग पॉइंट ना बनाइए। फजर पे आप उठिए, आप जल्दी सोइए रात को 9:30 10 11 जो आपका टाइम था उस पर सो जाएं, और फजर पे आप उठ जाइए और फिर अपने आप को ये फूल करिए अपने दिमाग को कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि जो मेरा कंफर्टेबल जो है वो अटायर है, टी शर्ट एंड 3/4, वो जो है मैं पहना रहा, और मेरे जो ऑफिस के कपड़े हैं वो कितने दिनों से अंदर ही मेरी क्लॉजेट के अंदर है। तो मैंने अब ये आज से भी एक तरीके से शुरू कर दी है, लेकिन मैं कल से इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करूँगा कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली मैंने हो गई हैं बल्कि, तो मैंने अपने आप को ये अज्यूम करना है, ये फूल करना है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं अपने आप को वही सुबह का जो मेरा रूटीन था, आज मैंने वही रूटीन दी है, और यकीन करें 7 o'clock माई डे हैज़ स्टार्टेड। और पहले मैं ये वीडियो बाहर बैठ के बनाना चाह रहा था, क्योंकि बाहर मैं बड़े दिनों बाद अपने टेरेस में जाके बैठा हूँ सुबह के टाइम। और आप सुबह का टाइम देखिए, ये आपको किस तरीके से पावर देता है। अब बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी, वैसे ही 16 मिनट की हो गई है, लेकिन मैं इसको लंबा करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ से, इस हॉलीडे मोड से बाहर निकलें। तो अब अज्यूम करिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं। ये फूलिश होगा कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने ऑफिस के कपड़े, कल मैं ऑफिस के कपड़े निकालूंगा, पहनूंगा, वैसे ही ड्रेसअप होऊंगा जैसे मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ताकि मुझे अपने दिमाग को ये देना है कि आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इन माई होम, आई एम एक्चुअली वर्किंग। मेरा ऑफिस मेरा घर है अब। तो मैं बाकायदा अपने ऑफिस के कपड़े कल निकाल के पहनूंगा, आज नहीं पहने क्योंकि आज संडे था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं पहनता। और आज बल्कि आप देखें मैं अपने टी शर्ट और 3/4 में नहीं, कमीज शलवार के अंदर। तो ये चेंज किया है मैंने, और बहुत दिनों बाद मैं पहले चाह रहा था कि सुबह बाहर बैठ के अपने टेरेस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और अब यकीन करिए मजदूर 7 बजे आके इन्होंने अपना काम शुरू कर दिए, और ये घर की कंस्ट्रक्शन, शोर इतना हो रहा था कि मैं अंदर आ गया फिर, जहाँ से मैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ। टेरेस पे बनाने का मेरा मूड था, मैं बड़े दिनों बाद टेरेस पे बैठा हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं चार दीवारी में बंद हो गया हूँ कि मेरे लिए ये मेरा घर और ये मेरा मोबाइल, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें केज हो गया, मैं इसके अंदर बंद हो गया। तो फजर शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। फॉलो योर रूटीन, इट मे लुक फनी बट गेट ड्रेस्ड एज इफ़ यू आर ड्रेसिंग अप फॉर योर वर्क। ऑनलाइन काम भी अगर करना है तो ऐसे करिए कि जी जैसे मैं बिल्कुल अपने, इमेजिन करिए कि मैं अपनी क्लास में हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, बिल्कुल वैसे काम करिए। वर्किंग आवर्स भी कोशिश करिए कि जो आपका 8 to 2 o'clock या 8 to 5 या जो भी आपका 9 to 5 जो भी आपका रूटीन था उसमें आप काम ही कर रहे हों। कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में सोशल मीडिया पे किसी से उलझ ना रहे हों, कोई उल्टे सीधे दूसरे काम ना कर रहे हों। आप कोशिश करिए कि वही टाइम आपका जो है, जैसे अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ तो मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी अगली क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो मेरे वर्किंग टाइम है उसमें वर्किंग ही कर रहा हूँ, कोई और काम ना कर रहा हूँ, मैं सो ना रहा हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया पर उलझ ना रहा हूँ, मैं ऐसे ही स्किप करके बस सिर्फ देखता ना चला जाऊँ इंस्टाग्राम को और फेसबुक को। तो मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ। आप करके देखिए, गेट बैक टू योर रूटीन। और ये हम वरना अंदर से हम रस्ट अवे हो रहे हैं, हम अंदर से, जब तक ये, अभी हम लोगों को नहीं पता कब तक ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम उसके बाद जब हम रूटीन पे आएंगे तो देखें आप, जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद आते हैं तो एडजस्टमेंट में कितना टाइम लगता है। और अभी इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 2 month हॉलीडेज, वी डोंट नो टिल वॉट टाइम ये चलता रहे। तो बेकार की सोशल मीडिया पर बहसें, उसका कोई हासिल नहीं है, आप सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे यूजुअली, जैसे मैंने आपको कहा, तो मुझे क्या मिल रहा है उससे, ईगो बूस्टिंग हो रही है। देखो जी मैं उस बंदे से, मैंने उसको कैसा लाजवाब किया तो मेरा ईगो बूस्ट हो रहा है कि जी देखो मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा, मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे ओपोनेंट को अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर तहस नहस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी जो मैंने तहस नहस बोला ना, ये भी मैंने बड़ी प्राइड से बोला है, ये मैंने बड़े उससे बोला है कि जी आर्ग्यूमेंट में मुझसे कोई जीत नहीं सकता। तो मैं इस तरीके से, ये मैंने बड़ी एरोगेंस से बोला है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करता रहा, उनके पास जवाब ही नहीं हुए, मैंने 1-2 में ही उनको चित कर दिया, भाग गए। तो ये आज से नहीं हो रहा, लेकिन मेरी ईगो बूस्टिंग हो रही है ना सोशल मीडिया पे जाके, और बूस्ट हो रहा है मेरा ईगो को। देखो मैंने अपने ओपोनेंट्स को कैसे जो है वो फारिग किया, कैसे उनको भगाया, मेरी ईगो बूस्टिंग हो रही है। मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता हूँ इस वजह से, और मैं किसी का दिल भी दुखा सकता हूँ। देखिए हर एक का अपना व्यू है, कोई अगर नून लीग को पसंद करता है तो वो नून लीग को पसंद करता है, कोई पीपल्स पार्टी को पसंद करता है तो पीपल्स पार्टी को पसंद करता है, चाहे वो रीज़न कोई पीटीआई को करता है तो पीटीआई को करता है, चाहे वो रीज़न जितना स्टूपिड हो। अब मेरे अंदर एक चीज़ है कि जी मैं हर्ट हूँ,
अब मैं चले खुल के सियासी बात भी कर लेता हूँ कि मैं पीटीआई का सपोर्टर था और मुझे बाकायदा टॉन्ट भी किया जा रहा है कि जी आप तो बड़े फ़ैन थे एक ज़माने में, अब आपको क्या हो गया। तो देखिए, मैं फ़ैन वैन था एक ज़माने में, लेकिन मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो, मुझे कम से कम इतना है कि मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। मैं क्योंकि मैं पसंद करता हूँ किसी को, तो मैं उसकी गलती को भी डिफेंड करने लगूँ जो कि हो रहा है। मैंने जैसे आपको यूथ का एग्जांपल दिया कि यूथ लाएगा अपनी लॉजिक, चाहे वो यूथ 50 साल का हो, लेकिन वो लाएगा अपनी लॉजिक सोशल मीडिया के ऊपर, उसको सिर्फ डिफेंड करना है अनडिफेंडेबल, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा वाला उसको उसको अपोज करना है। तो मैं क्योंकि एक हर्ट हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार ये क्या ब्लंडर निकला है, तो मैं जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ अपनी। मुझे पता है कि फ़ला फ़ला शख्स पसंद करता है और वो शख्सियत परस्त है, वो इसकी बात वो नहीं सुनेगा इसके खिलाफ, तो मैं उसको जाके टीस कर रहा हूँ। देखो जी, फिर वो शुरू हो रहा है वहाँ से अपनी लॉजिक ला रहा है उल्टी सीधी। तो मैं तो डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ अपने आप को भी, मैं दूसरे की शायद दिलादारी भी कर रहा हूँ। भाई उसको पसंद है, इमरान खान पसंद होगा, उसको पीटीआई पसंद होगी, वो रखे अपनी पसंद को अपने पास। तो जो है अगर वो अपनी पसंद शो भी कर रहा है, डिफेंडेबल को डिफेंड कर रहा है, तो आप यकीन करें मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो आप खुद है ना, आपकी सेल्फ ही बड़ी पावरफुल सेल्फ है। कल जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो जब मैंने फेसबुक खोला तो जाहिर बात है वो 2-3 चीज़ें आई, पीएम रिफ्यूजेस टू गो फॉर अनदर लॉकडाउन और ये वो। मुझे गुस्सा आया, मेरा हाथ बढ़ा, तो मैंने अपना हाथ ऐसे करके पीछे कर दिया। मैंने कहा नहीं, प्लीज़ मैं इस पे जाके कमेंट करूँगा या किसी यूथ का कमेंट देखूँगा तो मैं जो है उस पे जाके कुछ उसको बोलूँगा, हासिल कुछ नहीं होना। क्या मेरे इस चीज़ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बेवकूफ़ियाँ बंद कर देनी है? वो तो बंद नहीं करेंगे, तो बेवकूफ़ी करते चले जा रहे हैं, कौम को पता नहीं किस रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। उससे बेहतर है कि मैं यूट्यूब खोलूँ, जो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, मैं कोई डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, मैं कोई ट्रैवलोमेट्री देख लूँ, मैं चले टॉम एंड जेरी देख लूँ। तो टॉम एंड जेरी मुझे आज भी 37 ईयर्स की उम्र में, 37 एंड हाफ में भी मुझे टॉम एंड जेरी पसंद है, मैं टॉम एंड जेरी पे हंसता हूँ अभी भी। मैं मोइन अख्तर का कोई लूज टॉक का क्लिप देख लूँ, मैं उमर शरीफ का कोई क्लिप देख लूँ, मैं हंस लूँ, अपनी किसी फेवरेट मूवी को मैं देख लूँ, जिसको देखने के बाद मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने इन्जॉय किया। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो हमारी पुरानी फिल्में, उस मुझे आजकल की फिल्में कुछ बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत सारी कचरा है। तो मैं तो ओल्ड स्कूल जो 90s वाला 80s वाला है, मुझे तो वो पसंद है। तो मैं वो सुन लूँ। म्यूज़िक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज म्यूज़िक के असरात जो है ना वो टेम्प्रेरी होते हैं, टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन वो भी आपकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में आता है, वो एक्चुअली आपको ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव ही उसका एक इम्पैक्ट है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मूवी एक आपको अच्छा फ़ील देती है, तो मैं कोई अच्छी मूवी देख लूँ, चाहे मुझे बॉलीवुड की मूवी ज़्यादा समझ में आती हैं, हॉलीवुड मैंने कम ही देखा है, लेकिन मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर लूँ, तो ये मैं हँस लूँ कोई कॉमेडी क्लिप देख के, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि मैं किसी से उलझ रहा हूँ और उल्टी सीधी बातों में। हाँ, जहाँ मेरे कंस्ट्रक्टिव टॉक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, कोई चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि मुझे भी पता होनी चाहिए और मेरे दोस्तों को, मेरे अक्वेंटेंसेस को भी पता होनी चाहिए, तो वो मैं शेयर कर दूँ उनके साथ। लेकिन यकीन करें, मुझे लगा कि मैं अपनी इस चार दीवारी के अंदर और इस मोबाइल के अंदर मैं केज हो गया हूँ, मैं बंद हो गया हूँ इसके अंदर। मेरी ज़िंदगी इसमें लिमिट हो गई है, मेरी डिजिटल लाइफ हो गई है, ये डिजिटल लाइफ चल रही है मेरी पूरी की पूरी, ये टक 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 वाली लाइफ ये चल रही है मेरी। हाथ में मेरे दर्द इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया कि मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया है, होने लगा है कि मोबाइल कॉन्स्टेंटली ऐसे रख कर। ये तो मेरी हेल्थ को भी एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ये जो रेज इसमें से निकल रही हैं जो है, वो मेरे लिए अच्छा तो नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो इसीलिए, हालांकि अब ये देखिए इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से, इसी मीडियम से बात कर रहा हूँ। तो मैंने लिटरली जो है कल अपना मोबाइल मैं पहले तो एरोप्लेन मोड पे लगाता था यूजली, लेकिन कल मैंने इसको बंद किया है सोने से पहले, इसको बंद किया है, सुबह खोला है मैंने। तो एरोप्लेन मोड पे भी होता है, तो मैं जब अगर मैं सोचूं भी कि मैं चलिए जी जल्दी सो जाऊंगा, मैं 9 बजे लेटूंगा, चलो मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए होंगे, तो मैं मेरा 1-1.5 घंटा बिस्तर पे लेटे लेटे जो है वो सोने के बजाय मैं जवाब देने में लग जाऊंगा, मैं बातें करने में लग जाऊंगा कि व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर जो है मैं सोशल मीडिया पे जाके, फेसबुक पे जाके किसी से लग जाऊंगा। तो फेसबुक खोलूँगा, उस पर कुछ ना कुछ मुझे मेरे ऊपर कहीं कमेंट आया हुआ होगा, या मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ शुरू हो जाऊँगा। तो मेरी जो टाइम था वो सोते सोते अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा कि जी मैं सोने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, ये आपकी फिंगर्स का बड़ा पावर है, इसको हम विल पावर कहते हैं। मोबाइल 2-3 दफ़ा मैंने आपसे कहा ना कि मेरा हाथ बढ़ा, मैंने ऐसे करके पीछे कर लिया। कल मैंने इसको लिटरली बंद किया और सुबह खोला है इसको मैंने, ये मेरे हाथ में है, सिर्फ ज़रा सा विल पावर चाहिए।
मोबाइल्स को इस ज़माने में बंद करने की कोशिश करें कि ये मोबाइल हमने बंद करना है, मोबाइल बंद करने की कोशिश करें, बंद कर दें इसको। और वही क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारिए। फैमिली में भी कोशिश करें कि गीबतें ना हो रही हों और जो है वो सियासी बात ना हो रही हो। अब माई फादर इज़ लाइक सपोर्टिंग इमरान खान और मैं नहीं कर रहा, वो डिफेंड कर रहे हैं, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ, तो वो हमारे घर में फिर एकदम मम्मी कहती हैं भाई तुम दोनों बाप बेटे ने क्या लगा के रखा हुआ है, और चुप हो जाएं, आप भी चुप हो जाएं, वो भी चुप हो जाए। दोनों एग्रेशन में आ जाते हैं, तो दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं जिसका कोई हासिल नहीं है। तो कोशिश करें कि ग़ीबतें ना हो रही हों। कोई अगर आपके पास नॉलेज है उसको शेयर करें। एक आइडिया अभी अभी बोलते बोलते मेरे जहन में आया कि कुरान, कोई मज़हबी अच्छी बात जो सेक्टेरियन ना हो, कोई ऐसी बात जो सबके लिए हो कि जिसको शिया भी फॉलो कर सकें, सुन्नी भी फॉलो कर सकें, और कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, कोई ऐसी बात, कोई कुरान की आयत पर डिस्कशन कर लें। कोई बता दे मैंने आज ये जो है, आप देखें ना, रादर कि मैं किसी से उलझूँ, यूट्यूब पे कितना अच्छा मटेरियल मौजूद है मज़हबी लिहाज से भी, तो मैं उसको देखूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने एक्वेंटेंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ, उस पर डिस्कशन करूँ, तो मुझे कुछ हासिल होगा उसका। एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ उससे सीखूंगा, मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ की तरफ जाएगी। अभी ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं इसमें यूजुअली हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, हमारी पर्सनैलिटी डिक्लाइन की तरफ आ रही है। तो प्लीज़ टेक दिस थिंग सीरियसली। अपने दिमाग को ज़रा सा फूल करिए और ये सोचिए कि आप जो है वो अपनी रूटीन लाइफ में ही हैं। अपना वही जो पैटर्न आपका था, स्पेशली 5 डेज़ वर्किंग में जो आपका पैटर्न था, उसको वापस फॉलो करिए। एंड बिलीव मी, आपको लगेगा कि मेरे पास कितना टाइम है। यूजुअली हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं, लेकिन आपको जब पूरा एक दिन मिलेगा सुबह उठने के बाद से, आप फ्रेश उठेंगे, यकीन करिए वो जो सुबह का टाइम है ना, म्यूज़िक मैंने आपको कहा मत सुनिएगा, लेकिन वो जो नेचुरल म्यूज़िक है ना, वो जो हमिंग ऑफ द बर्ड्स है, ये मेरे घर में पैरट्स हैं, इनकी जब सुबह की सीटियाँ होती हैं, इनका जो सुबह का चहचहा खिलखिलाना होता है, और जो सुबह सुबह उठ के वक्त में वो कंप्लीट साइलेंस के अंदर जो हमिंग ऑफ द बर्ड्स है, वो जो नेचुरल म्यूज़िक है, वो बहुत रिफ्रेशिंग है। वो सुबह की खामोशी में भी एक अलग किस्म का म्यूज़िक है, फील करें उसको। अभी मैं जैसे आपको कहा कि बहुत दिनों बाद अपने टेरेस में जाके बैठा था, अभी मैं फिर जाके बैठ जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में अभी सब सो रहे हैं, तो मैं जो है वो टेरेस में जाके बस सिर्फ बैठ ही जाऊंगा। आई वांट टू फील दैट साइलेंस, फील दैट फ्रेशनेस ऑफ द एयर। आई थिंक ये मेरी पर्सनैलिटी को मुझे कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है, मुझे कहीं इनर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, rather than कि मैं फजूल कामों में उलझा रहा हूँ और बेकार का अपना टाइम ज़ाया करूँ, दूसरों का भी टाइम ज़ाया करूँ। तो कोशिश करिए कि रूटीन में वापस आएँ, अपने दिमाग को फूल करें कि हम घर पे नहीं हैं, हम ऑफिस ही जा रहे हैं, हम यही हमारा ऑफिस है और हमने यहीं पे इसी तरीके से काम करना है। इट मे लुक फूलिश और कुछ दिनों के लिए आपको ज़रा मुश्किल भी हो शायद। अब उस दिन जो है मैंने एक दफ़ा पहले ये करने की कोशिश करी, तो मुझे जो है मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। हो सकता है तबीयत भी आपकी ख़राब हो, मैं समझा मुझे कोरोना हो गया, मैं एक्चुअली कोरोना के टेस्ट में चला गया। हालांकि मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ मैंने जब उस दिन करने की कोशिश की थी, तो ये तो एग्जैक्टली मेरी तबीयत, शायद वो रूटीन चेंज की वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो छींकें आना शुरू हो गई, बैड थोड़ी सी थ्रोट होना शुरू हो गई, मैं डर गया, मैंने जाकर कोरोना का टेस्ट करा लिया। तो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग फूल्ड, लुक एट इट, दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग फूल्ड। तो रूटीन में वापस आइए, समझ लीजिए कि ऑफिस ही हमारा घर है। गेट ड्रेस्ड अप फॉर योर ऑफिस, वैसे ही बैग बनाइए, वैसे ही मंचिंग के लिए लंच बनाइए। जिस टाइम पे आप मंचिंग करते थे, चाय पीते थे जिस टाइम के ऊपर, वही करिए। वैसे ही उस टाइम पे चाय पीजिए, वैसे ही उस टाइम पे थोड़ी सी मंचिंग करें, कोई फ्रूट्स खा लें, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करें। मैं तो बड़ी फजूल किस्म के चिप्स और बिस्किट ला के रखे हुए मंचिंग के लिए, तो जो है वैसे ही करिए। और जैसे आपका डे ऑफ होता था 2 बजे 2:30 बजे, वैसे ही अपने डे को ऑफ करिए, वही अपना रूटीन रखिए, वैसे ही काम करिए। स्कूल के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, 9 to 5 जॉब तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दूसरे टाइमिंग्स हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से जैसे आप काम करते हैं, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वैसे ही काम करिए, उन्हीं वर्किंग आवर्स में काम करिए, उसी टाइम पे लंच करिए, वही काम करें कम से कम 5 days a week, सो दैट हम अंदर से जो हम रस्ट अवे हो रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर क्या आ सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहूँगा, कि बच्चों को भी मैं ये कहूँगा, बेटा आप समझ लें आप स्कूल जा रहे हैं, वैसे ही चले यूनिफॉर्म नहीं पहनिएगा, बहुत ही स्टूपिड लगेगा कि आप यूनिफॉर्म पहन के ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए, लेकिन चले कपड़े बदल लीजिएगा, चेंज करिएगा। यार मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मेरे जो है वही कपड़े, बेशक कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन ये कि मैं जो है वो कपड़े चेंज करके रोज़ाना ऑनलाइन क्लास में बैठूँ और यूनिफॉर्म ना पहनूँ बेशक। तो मुझे भी ऑनलाइन क्लास लेनी है, कैमरा ऑन होना हो तो मैं भी अपने ऑफिस अटायर में बैठूँ।
तो हमें लगेगा कि हमने एक फिलिंग डे गुजारा है रादर देन वेस्टिंग आवर डे। ये जो हम वेस्ट कर रहे हैं अपने डे को, और हमें अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर रही है। तो आई होप कि आपने इसे रेजोनेट किया होगा, आपने समझा होगा, कुछ ना कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन हुई होगी इससे कि हम लोग आजकल ऐसे ही गुजार रहे हैं। और ये अगर लंबे अरसे चला, जो कि हो सकता है एनी टाइम ये चले अभी लंबा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत बुरा आएगा बाद में। तो अभी हम संभाल लेंगे। मुझे कल रियलाइज़ हुआ, यकीन करें मुझे कल रियलाइज़ हुआ, मेरी कमरे में टेबल थी जिस पे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है, जो आया उस पर डाल दिया, जो आया उस पर डाल दिया। जब मैंने अपने आप को फोर्स किया कि आज मैं इसको साफ़ करूँगा, क्योंकि मैं अपने कमरे में बिल्कुल मैंने मना किया हुआ है कि मेरे कमरे में जो भी चीज़ है उसको हाथ ना लगाया करें, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसमें होती हैं जो इधर उधर पड़ी हुई होती है, जो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हीं में खंगालता हूँ, निकालता हूँ कि ये मेरी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो कल जब मैंने अपनी टेबल साफ़ करी, उसमें से इतनी ज़्यादा जो है वो रैग्स निकले, रद्दी जिसको हम कहते हैं, इतने ज़्यादा रद्दी निकली। लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया, मुझे मुश्किल हो रही थी वो काम करने में, लेज़ी मोड में चला गया हूँ, हॉलीडे मोड में चला गया हूँ, मुझे मुश्किल हुई, मैंने अपने आप को फोर्स किया, एक्सर्ट किया अपने आप को, मैंने कहा नहीं मैं साफ़ करूँगा इसे। इतनी ज़्यादा रद्दी निकली। इसीलिए ख़वातीन लकी हैं, मर्द ज़रा इस बारे में इतने लकी नहीं होते। लेकिन मैंने सोचा था कुकिंग सीखूंगा, लेकिन कोई कुकिंग वुकिंग भी मैंने नहीं सीखी, बिकॉज हॉलीडे मोड है ना, रिलैक्स मोड है। तो ख़वातीन के चले उनके पास कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में ये आता है कि वो कुकिंग कर लें, कोई नई डिश बनाना सीख लें। तो वो किचन में, क्योंकि उनकी एक एक्टिविटी होती है जो कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, खाना बनाना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। हमारे पास मर्दों के पास वो भी नहीं होता। तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम तो टीवी के सामने बैठे हुए टॉक शोज़ देख रहे हैं, या फिर जो है हम सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई इसका फ़ायदा नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो थैंक यू वेरी मच। आज काफ़ी लंबी, कोई आधा घंटे की वीडियो मैंने बना दी। आई होप कि ये आपकी इस तरीके से हेल्प करेगा और आप इससे किसी न किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो